जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक 22वां अध्याय। 22वां अध्याय में यज्ञपत्नियों पर भगवान कृपा कर रहे हैं। क्या कृपा कर रहे हैं? तो हे द्विश्रेष्ठ, ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण जो चंद्र जी यज्ञ में और ब्राह्मणों की पत्नियों पर भगवान कृपा किए हैं, यह कथा आप अवश्य सुनाइए। जो है श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, आप धैर्य पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी ग्वाल बालों के साथ गाय चराते चराते और काफी दूर निकल गए, और जो है गर्मी का मौसम था। अब बलदेव जी वैसे भी बहुत भोजन करने वाले हैं और गोप भी भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मन में विचार होता है कि सरकार भोजन चाहिए। तो सही बात यह है कि भोजन की चिंता मालिक को होता है। जो सर्वशक्तिमान होता है उसी को आवश्यकता होता है भोजन की। वह चाहता है कि मेरे साथ जो लोग हैं, मैं भोजन करूं न करूं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे भरोसे हैं, उनका भोजन हो करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस परिवेश में श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बालों को बुलाए और कहे कि आप लोग जाएं और यहीं बगल में जो है ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, और उन लोगों से कुछ भोजन लाओ और कह देना कि राम और बलराम दोनों आए हुए हैं, तो श्याम और बलराम दोनों को भूख लगा है और वे मेरे बारे में जानते भी हैं, तो वह भोजन सामग्री कुछ देंगे और उससे जो है आप लोगों और हम सभी ग्वाल बालों का पेट भर जाएगा। सो समझाते हैं कि जाके कहना कि हे द्विश्रेष्ठ, आप लोग जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें बलि पशु होता है, और जो बलि में जो है जो यज्ञ होता है और उसमें पशुओं का बलि दी जाती है, उस अन्न का उत्तम द्विज लोगों का खाने का अधिकार नहीं होता है। इस परिवेश में आप लोग वह जो है भोजन हम ग्वाल बालों को दे दें। तो अब यह बात जब ग्वाल बाल कहते हैं तो ब्राह्मण जो है वहां नाराज होते हैं। वही कहते हैं, रसखान जी इस बात को लिखेंगे, बड़े दुष्ट पशुपालक नीच मांगत भात होम कर भी। यानी ये पशुपालक कितने बुरे हैं, कितने नीच हैं कि यह हम लोग होम कर रहे हैं और मेरे होम में जो है आकर के यह मुझसे भात मांगते हैं। और उनको बड़ा दुष्कृत भाव से वह जो है प्यासी के जो दुब्बे लोग हैं यही जगह कर रहे थे, प्यासी के दुब्बे लोग, और भगवान को भी जो है अन्न नहीं दिए और ग्वाल बाल लौट गए, बड़ा विरोध भी किए। भगवान के पास जब जाते हैं ग्वाल बाल तो ग्वाल बाल और भी थक गए हैं। भगवान कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और वे जो है यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियां हैं, उनको जब करो जाकर कहो कि राम और बलराम आए हैं और वे भूखे हैं, बस इतना ही बात कहो। ग्वाल बाल पुनः आते हैं और माताएं जो है सब जो है यह बात जब जानी कि भगवान जो है भूखे हैं, तो सबने अपना व्यंजन जो है लेकर के और दौड़े हुए भगवान राम और श्याम दोनों के पास आते हैं, और वहाँ जो है बलदेव बलराम और भगवान कृष्ण के साथ सारे ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। अब जब भोजन का आनंद ले रहे हैं, भोजन काफी समय तक भगवान जो है गोपियों को जो है ग्वाल बालों को जैसे सुख देते थे, वैसे सभी यज्ञ पत्नियों को बड़ी बड़ी आनंदी दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए और यज्ञ की जो है पत्नियां जो है वह दुब्बे
जो प्यासी के जो दुबे थे उन लोगों की पत्नियां जो हैं अब जो है आ करके और कहती हैं कि हे गोविंद, अब तो मैं आपके अलावा अब किसी दूसरे का चिंतन करने की इच्छा ही नहीं है। जो आपका जो है मुखारबिंद का शोभा है, जो यहाँ के वृंदावन के जो शोभा है, यह जो है शोभा अब तो मेरे आंखों से हट नहीं रहा है, सो हम पर कृपा करें, हमें अपना लें। लेकिन भगवान कृष्ण जो है कहते हैं कि आप लोग धैर्य धारण करें और आपके पति आपको कभी तिरस्कार नहीं करेंगे। भगवान कहते सभी कहती हैं कि हमारा जो है अब उपाय क्या होगा, उद्धार करिए, आप हम पर कृपा करिए, इसलिए कि मेरे पति तो भगवान आपको भोजन देने से इनकार कर दिए थे, लेकिन सो उनकी बात नहीं मान के हम आपके शरण में आई हूं, अब हमारा उद्धार करें। यह इस प्रकार भगवान उन सभी जो है द्विज पत्नियों को और यज्ञ के भाग का जो है पति नहीं के मना करने के बाद भी पत्नियां आकर के भोजन कराई। सो प्रभु अब हमारा क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जाइए, आप लोगों के पति आपका आदर और ज्यादा करेंगे। इस प्रकार जो है भगवान जो है गोपियों को समझा बुझा करके और वापस भेजते हैं। जब आते हैं तो समस्त द्विज श्रेष्ठ जो है यज्ञ से निकलकर और सभी जो है माताओं का बड़ी आदर और सत्कार करती हैं। उसमें एक ब्राह्मण जो है विरोध करता है कि तुमने बहुत बड़ा अभिष्ट कर्म किया है, तुमने हम लोगों के विरुद्ध जो है उस ग्वाल बालों के साथ गई है और उस ग्वाल बालों का भोजन कराई है, जो भोजन हम यज्ञ कर्मियों का है, और सो आपने उस जो है गाय चराने वाले का सेवा किया है और उनका भोजन कराई है, सो तुमको मैं अपना ही अपना सकता। यह बात सुनते ही वह जो है उसका शरीर छूट जाता है और इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है उसे अपने गोलोक को में स्थान देते हैं। सो तुरंत परीक्षित जी कहे कि हे द्विजश्रेष्ठ, ये कौन थे लोग जिन पर भगवान इस तरह कृपा किए हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यह पूर्व जन्म में जब भगवान जो है जब रामावतार धारण किए थे, उस समय सभी जो है सखियों के मन में भाव प्रकट हुआ था कि हम जो है को आप जैसा पति कभी मिले। भगवान वैसी मन ही मन आशीर्वाद दिए थे। उस समय वहाँ यज्ञ कर्म के ब्राह्मणों की पत्नियां भी भगवान से यही इच्छा प्रकट की थी कि हे सरकार, हम तो जो है द्विज की नारी हैं, द्विज की पत्नियां हैं, हम पर कृपा कैसे आप करेंगे? भगवान कहे कि आप जो है गुरुकुल में रहेंगी और जो है यज्ञ की पत्नियों यज्ञ करने वाले द्विज श्रेष्ठों की पत्नी बनेंगी। उस परिवेश में हम जो है वहाँ भी आपका जो है अन्न प्रसाद पा करके और आप पर कृपा करेंगी। जय श्री कृष्ण।